उन्हें भी मैं बताना तो जितने भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास बने बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। उसे प्रेस करने से आपको हमारे चैनल पे अपलोड होने वाले हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन रिसीव होगा। तो हमारे सभी सब्सक्राइबर्स को पता होगा और जो हमारे चैनल पे आज नए आए हैं उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस मंथ हम लोगों ने स्टार्ट किया है एक ब्राइड टू बी सीरीज स्पेशली डेडिकेटेड टू आवर विंटर ब्राइड्स, जिसका फर्स्ट पार्ट हाउ टू टेक केयर ऑफ योर स्किन एज अ ब्राइड हम ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। अगर आपसे वो वीडियो मिस हो गया है या आप उसे दोबारा देखना चाहते हैं तो ऊपर बने आई आइकन को प्रेस कीजिए और प्लीज उस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। आज का जो हमारा वीडियो है वो है हेयर एंड बॉडी केयर। एज अ विंटर ब्राइड आपके लिए हेयर एंड बॉडी केयर कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है और आपको क्या क्या करना चाहिए, इन सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए हम आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। शादी में आजकल ब्राइड एंड ग्रूम का जो रोल है वो सिर्फ रेडी होके और इवेंट्स अटेंड करना नहीं रह गया है। एक ब्राइड एंड ग्रूम जो है वो अपने मेन इवेंट की डेकोरेशन से लेके गेस्ट लिस्ट, इनविटेशन कार्ड्स, इन सारे केओस में सबसे ज्यादा जिस चीज को हम इग्नोर कर देते हैं वो है योरसेल्फ। इस सारी भागदौड़ का असर हमारी बॉडी, हमारे हेयर, हमारी स्किन पे बहुत क्लियरली दिखता है। वेडिंग डे की प्रिपरेशंस वेडिंग डे वाले दिन के लिए होती है, बट इफ यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ देन दैट विल स्टे विथ यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। When it comes to बॉडी केयर, विंटर्स में हमारी बॉडी बहुत ही ड्राई होती है, डिहाइड्रेटेड होती है। तो सबसे पहली चीज जो हमें करनी है वो ये कि अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाना है। तो डिहाइड्रेट होने से बचाने के लिए हम क्या करेंगे? यस, ड्रिंक 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 मोर एंड मोर वाटर। जितना हो सके उतना पानी पीजिए। कम से कम, मैं आपको कम से कम बता रही हूँ, 2 से 3 लीटर पानी तो जरूर पीजिए। द नेक्स्ट बिग थिंग दैट यू मस्ट डू इन विंटर्स इज एक्सफोलिएट। एक्सफोलिएट यानी कि किसी भी प्रॉपर स्क्रब या उपटन के पैक को अपनी बॉडी पे अप्लाई कीजिए, थोड़ा सा ड्राई होने दीजिए एंड देन स्टार्ट रबिंग इट ऑफ एंड देन टेक अ शावर। एक्सफोलिएशन से आपकी बॉडी में जितने भी डेड सेल्स होते हैं मूव होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन अप होता है और उससे आपकी बॉडी में जो ड्राइनेस होती है वो रिमूव होती है। और एक्सफोलिएशन के बाद आप जो भी मॉइस्चराइजर अपनी बॉडी में अप्लाई करते हैं वो प्रॉपर आपकी स्किन में जाके आपकी स्किन को नरिश करता है। हम जो फेशियल मसाजेस करवाते हैं उसका जो बेसिक पर्पस होता है वो यही होता है, टू इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन इन आवर बॉडी, इन आवर फेस। So, exfoliation is very important when it comes to winters. Second thing that you all must do is, use bathing oils. काफी लोगों की स्किन विंटर्स में नॉर्मल ड्राई होती है, लेकिन बहुत से लोगों की स्किन विंटर्स में एक्स्ट्रा ड्राई हो जाती है। कि कुछ भी, कोई भी मॉइस्चराइजर लगा लो, कुछ भी लगा लो, 1-2 घंटे में सब रिप ऑफ हो जाता है और स्किन दोबारा से ड्राई हो जाती है। इफ योर स्किन इज दैट ड्राई, अगर आप उन लोगों में से हैं जो कुछ ऐसा नया ट्राई करना चाहते हैं तो यू ऑल कैन यूज बेदिंग ऑयल्स। आजकल बेदिंग ऑयल्स मार्केट में पॉपुलर हैं एंड दे आर वेरी गुड टू। अगर आप अपने मॉइस्चराइजर के साथ या सिर्फ बेदिंग ऑयल अगर आप नहाने के बाद अपनी बॉडी पे अप्लाई करते हैं, सो इट गिव्स यू दैट फील ऑफ कि आपने कहीं एक अच्छा बॉडी मसाज लिया है। आपको पूरा दिन ड्राइनेस फील नहीं होती है, आपकी बॉडी बहुत ही कंफर्टेबल फील करती है एंड दैट वो जो फ्रेग्रेंस होती है उस बेदिंग ऑयल में उससे भी आपको बहुत रिलैक्स फील होता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें फ्रेग्रेंस फ्री चीजें पसंद है, सो उनके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बेदिंग ऑयल इज द थिंग दैट यू ऑल कैन ऐड इन योर डेली शावर रूटीन, जिससे आपकी ड्राइनेस, बॉडी की ड्राइनेस जो है वो काफी जल्दी हील होगी। विंटर्स में हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स हैं जिनका ध्यान रखना हम अक्सर भूल जाते हैं, जैसे कि हमारी एल्बोज, फीट, लिप्स, हैंड्स, पाम्स, क्योंकि यहाँ पर भी ड्राइनेस बहुत ज्यादा रहती है। हमारे पैर फटे से रहते हैं, एल्बोज पे वाइटनेस सी होती है, ब्लैक स्किन, डेड स्किन सी जमा हो जाती है और लिप्स फटे हुए रहते हैं, चैपी रहते हैं। सो आपको अपने इन बॉडी पार्ट्स का भी बहुत ध्यान रखना है। कैसे? सेम प्रोसेस, एक्सफोलिएशन। तो जब भी आप अपनी बॉडी को एक्सफोलिएट करें,
एक शार लें। सो प्लीज अपने इन बॉडी पार्ट्स का भी ध्यान रखें, एक्सफोलिएट देम ऑल्सो। लिप्स के लिए आजकल काफी सारे स्क्रब्स मार्केट में अवेलेबल हैं, और अगर आप नहीं परचेज करना चाहते हो तो आप घर पे भी एक सिंपल सा स्क्रब बना सकते हो फॉर योर लिप्स। आप हनी और चीनी, पुट इट इन अ बोल एंड मिक्स इट एंड देन स्टार्ट अप्लाइंग इट ऑन योर लिप्स, एंड आप देखोगे कि आपकी जितनी भी लिप्स पे डेड स्किन है वो रिमूव हो गई है। और उसके बाद अगर आप एक अच्छा सा लिप मॉइस्चराइजर या कुछ भी लिप ग्लॉस अप्लाई करते हो, इट विल गिव अ प्रॉपर मॉइस्चराइजेशन टू योर लिप्स। है आपको विंटर में प्रॉब्लम है कि आपके पैर ज्यादा फट जाते हैं, सो उन्हें हील करने के लिए रात को, मतलब देयर आर मेनी फीट क्रीम्स, आप उन्हें अप्लाई करके अपने पैर वॉश करके उन्हें उसे एक्सफोलिएट करके देन वो मॉइस्चराइजर अप्लाई करके सॉक्स पहनो एंड देन स्लीप। ठीक है, ट्राई टू कवर योर फीट, राइट। अगर आप कोई फीट क्रीम वगैरह यूज नहीं करना चाहते हैं, सो अपने पैरों को एक्सफोलिएट करके अप्लाई वैसलीन और अ कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल, कुछ भी ऐसा ऑयली मॉइस्चराइजर कंपोनेंट वाला प्रोडक्ट अप्लाई करो एंड देन कवर योर सॉक्स and you'll see the difference. One more thing that you all can try to do is कि आप अपने जो प्री ब्राइडल सेशंस बुक करते हो सैलून में, उसमें कोशिश करो कि कुछ 1-2 सेशन आपके बॉडी मसाज के भी हों। बॉडी मसाज एक प्रोसेस है जिसमें जो भी महसूस होती है उन्हें पता होता है कि आपके स्ट्रेस पॉइंट, रिलैक्सिंग पॉइंट्स कौन से हैं। सो विद द हेल्प ऑफ एसेंशियल ऑयल्स आपकी बॉडी पे मसाज करते हैं विद अ प्रॉपर प्रेशर, जिससे आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट होता है, आपकी बॉडी से स्ट्रेस रिलीज होता है और एक प्रॉपर नरिशमेंट मिलता है आपकी बॉडी को। सो दैट्स ऑल फॉर योर बॉडी। आफ्टर बॉडी मेजर रोल आपकी ब्यूटी में आपकी पर्सनैलिटी में ऐड करता है, दैट इज योर हेयर, राइट। हम सबको लंबे घने अच्छे बाल चाहिए, लेकिन हम उसके लिए एफर्ट कितने करते हैं? 0। यस, 0 एफर्ट्स। अगर आपको रियली एक अच्छे हेल्दी घने और लंबे बाल चाहिए, लंबे छोटे जो भी चाहिए, बट अगर आपको हेल्दी हेयर चाहिए तो उसके लिए यू हैव टू गिव योर 100%। हमारे पास नहाने का टाइम नहीं होता, प्रॉपर बाल सुखाने का टाइम नहीं होता, हेयर कट का टाइम नहीं होता, तो बहुत सारे ये जो हमारे पास ये जो टाइम लिमिटेशन है, इसकी वजह से सबसे ज्यादा विंटर्स में जो हम इग्नोर करते हैं वो है अपने बालों को जल्दी से धोते नहीं है, धोते हैं तो उन्हें सुखा नहीं पाते, सुखा देते तो इतना ज्यादा सुखा देते हैं कि वो ड्राई होके फ्रिजी हो जाते हैं। मतलब ये सारी चीजें ना बहुत मुश्किल हो जाती हैं, लेकिन कितनी भी मुश्किल हो आपको अपने बालों का ध्यान रखना है। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहली चीज बाल धोते टाइम जो हमें याद रखनी है वो ये है कि बहुत ज्यादा गर्म पानी यूज नहीं करना है बालों को धोने के लिए। बहुत ज्यादा गर्म पानी आपके बालों को ड्राई हो जाएंगे, बहुत ही फ्रीजी हो जाएंगे। सो डू नॉट यूज हॉट वाटर टू वॉश योर हेयर, राइट। गुनगुना निवाया पानी यूज कीजिए अपने बालों को धोने के लिए, और कोशिश कीजिए अगर पॉसिबल है तो जो सबसे लास्ट वॉश होता है, शैम्पू मास्क वास्क जो भी आप कुछ अप्लाई करते हैं, उसके बाद जो सबसे लास्ट वॉश होता है ना आपके बालों का, उसको अच्छे ठंडे पानी से वॉश कीजिए। इससे आपके बालों में काफी अच्छी चमक आएगी। इसके बाद सबसे ज्यादा जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि आपको अपने बालों को शादी तक बहुत फ्रिक्वेंट वॉश नहीं करना है। अगर आप अपने बालों को हफ्ते में 3-4 बार वॉश करते हैं तो वो कम करके 2 या 1 बार ही कर दीजिए, क्योंकि विंटर्स में हमारी स्कैल्प इतना ऑयली नहीं होती है, एक एक्स्ट्रा ड्राइनेस आना स्टार्ट हो जाती है, विच इज नॉट गुड। नेक्स्ट थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब करते हैं लेकिन नहीं करना चाहिए, गीले बाल लेके बाहर नहीं जाना चाहिए। हमें ना सर्दियों में हम थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने बालों को धो तो लेते हैं, लेकिन सुखाने का टाइम नहीं होता, तो उन्हीं गीले बालों को या तो बांध के या खोल के हम आराम से मार्केट शॉपिंग करने निकल जाते हैं, और घर आते आते हमारे बालों का हो जाता है सत्यानाश। गीले बालों में जो मॉइस्चर होता है, जब आप उसको हवा में बाहर लेके जाते हैं तो वो हवा के प्रेशर से या उस हवा के कांटेक्ट में आने से आपके जो बालों के क्यूटिकल्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। वो ओपन हो जाते हैं तो आपको स्प्लिट एंड्स होने के बहुत चांसेस हैं। सो कभी भी गीले बाल लेके बाहर मत जाइए। ट्राई कीजिए कि बाहर जाने से पहले अपने बालों को नेचुरली टाल ड्राई, हेयर ड्रायर किसी भी तरीके से एक प्रॉपर थोड़ा सा ड्राई करके एटलीस्ट 70-80% बालों को ड्राई करके फिर घर से बाहर जाइए। नेक्स्ट जो है वो एक ट्रिक है आप सबके लिए। विंटर में बेसिक प्रॉब्लम जो हमारे हेयर में देखते हैं हम, वो होती है ड्राइनेस।
और शादियों के टाइम पे ड्राइनेस के साथ साथ बहुत सारे हम हेयर स्टाइल्स और हेयर डूज करवाते हैं, तो हीट होता है, उसकी वजह से हमारे बाल डैमेज होते हैं। उस ड्राइनेस को ओवरकम करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है मेरे पास। हम सब जनरली अपने बालों में वॉश करने के बाद हेयर सीरम यूज करते हैं, लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने अभी तक अपने बालों में हेयर सीरम अप्लाई करना स्टार्ट नहीं किया है, या उन्हें नहीं पता है कि हेयर सीरम अपने बालों में क्यों अप्लाई करना चाहिए। एक्चुअली हेयर वॉश करने के बाद और मास्क या कंडीशनर अप्लाई करने के बाद भी हमारे जो बाल होते हैं उन्हें हम कई बार हेयर ड्रायर या ब्लो ड्रायर करवाते हैं, या हमें बाहर बहुत जाना पड़ता है, हम ड्राइव करते हैं, टू व्हीलर ड्राइव करते हैं, तो वी ऑल नीड दैट एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन फॉर आवर हेयर। आजकल जो सन डैमेज है, पोल्यूशन, ये सब बहुत ज्यादा है। सो टू गिव अ एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन टू आवर हेयर, वी ऑल यूज हेयर सीरम इन आवर लॉक्स। लॉक्स का मेरा मतलब है ये जो आपके स्कैल्प से इतने नीचे ये जो बाल होते हैं, स्पेशली ये जो हमारा एंड पोर्शन होता है बालों का, इसमें हम सीरम अप्लाई करते हैं। सीरम को कभी भी स्कैल्प पे नहीं लगाते, रूट्स पे नहीं लगाते। ऑलवेज यूज हेयर सीरम इन योर लॉक्स, ओके। व्हेन इट कम्स टू विंटर्स, आपको जो ऑयली सीरम होता है, ऑयली सीरम यानी कि जिसमें थोड़े से ऑयली इंग्रेडिएंट ज्यादा होते हैं, उस एक्स्ट्रा ऑयली सीरम को यूज करना चाहिए टू गिव अ प्रॉपर नरिशमेंट टू योर हेयर। जिसके लिए आई वुड सजेस्ट कि मोरक्कन सीरीज आती है इन हेयर सीरम्स, आप वो यूज कीजिए। हेयर सीरम यूज करने का एक तरीका और है कि हेयर सीरम को ना 2 बार यूज कीजिए। 2 बार यानी कि जब आप शैम्पू करके आते हैं अपने बालों को, तो उस टाइम आपके बाल बहुत ज्यादा गीले होते हैं, तो एक तो उस टाइम अपने बालों को कॉम करने से पहले अपने बालों में हेयर सीरम अप्लाई कीजिए, और उसके बाद जब आपके बाल ड्राई हो जाए तो उसके बाद भी टेक 1-2 ड्रॉप्स इन योर हैंड और उसको थोड़ा सा अपने बालों पे अप्लाई कीजिए। सो यू विल गेट दैट एक्स्ट्रा शाइन आता है बालों में, और प्रोटेक्शन तो ऑब्वियसली होती ही होती है। जिस तरह से हम अपने फेस के ब्लड सर्कुलेशन को अप करने के लिए, उस पे ग्लो लाने के लिए फेशियल्स करवाते हैं, उसी तरीके से स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को हाई रखने के लिए हमें ऑयल मसाज करना चाहिए। There are some do's and don'ts when it comes to hair massage. तो हेयर ऑयल, अपने बालों को ऑयलिंग करने से पहले आपको जिस चीज का ध्यान रखना है, जो डूज हैं, वो ये है, अपने बालों को ऑयल मसाज दीजिए मिनिमम हाफ एन आवर पहले, मैक्सिमम आप 1-2 घंटा पहले भी लगा सकते हैं। सेकेंड थिंग, वैसे तो आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं अपनी स्कैल्प पे, पर विंटर्स में कोशिश हो तो ऑलिव ऑयल, जोजोबा ऑयल, या फिर एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है। और डोंट्स, सबसे पहला डोंट तो ये है कि ओवरनाइट मसाज करके ऑयलिंग जंपिंग करके अपने बालों को मत छोड़िए। रात भर का जो तेल लगाने का सिस्टम, जो रूटीन जो सिस्टम है एक, वो बेनिफिशियल नहीं होता हमारे लिए, स्पेशली अगर हम ब्राइड्स की बात करें तो, क्योंकि आपकी अगर इन केस आपकी स्किन ऑयली है, या आपको ऑलरेडी कोई एक्ने प्रॉब्लम चल रहा है बिकॉज ऑफ एनी हार्मोनल डिसऑर्डर, तो वो जो ऑयल है वो आपकी स्कैल्प से सिक्रीट होके आपकी स्कैल्प से आपके फेस पे आ जाता है, और आपके फेस की स्किन में मिक्स होके, और वो बहुत पिंपल्स और बहुत एलर्जीज क्रिएट कर देता है। नेक्स्ट थिंग जो मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि वेडिंग्स में हमारे बहुत सारे जो इवेंट्स होते हैं, उस पे एक ब्राइड को डिफरेंट स्टाइलिंग्स करवानी पड़ती है। वो स्टाइलिंग कंपलसरी स्टाइलिंग्स होती हैं, उन चीज़ों को आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो कोशिश कीजिए कि उन इवेंट्स से पहले और उन इवेंट्स के खत्म होने के बाद आप अपने बालों पे जब भी कोई स्टाइलिंग करवाएं तो वो हीट फ्री हो और केमिकल फ्री हो, क्योंकि इवेंट्स में, इन शादी के इवेंट्स में हम ऑलरेडी इतना हीट अपने बालों को मशीन्स, कलर, स्ट्रेटनर से दे चुके होते हैं कि एक रिलैक्सेशन टाइम चाहिए होता है उन्हें। सो टू गिव दैट रिलैक्सेशन एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम दैट एक्स्ट्रा हीट, अपनी स्टाइलिंग कोशिश कीजिए कि विदाउट हीट हो तो ज़्यादा बेटर है, और अगर हीट भी हो तो थोड़ा सा कम हीट हो, लेसर हीट, तो वो आपके हेयर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो ये तो कुछ डूज एंड डोंट्स थे आपके हेयर के लिए। कुछ ऐसी चीजें जो आप बाहर से अप्लाई करते हो, लाइक हेयर सीरम, ऑयल, ये सब चीजें आप एक्सटर्नली यूज करते हो टू मेक योर हेयर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। आपको एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स एप्लीकेशन के साथ साथ कुछ अपने फूड और लाइफस्टाइल चेंज करने की भी जरूरत है। तो अपने फूड में कुछ आप ऐसी इनटेक्स बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन स्टार्ट ईटिंग लीफी वेजिटेबल्स। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, सो यू कैन स्टार्ट ईटिंग फिश में
नट्स खाने चाहिए, क्योंकि शादी के टाइम पे बहुत बिजी शेड्यूल होता है हमारा और बहुत लॉन्ग शॉपिंग आवर्स होते हैं, कई बार इवेंट्स हमारे बहुत लंबे होते हैं। तो इन सब के चक्कर में हमारा जो एक डाइट होता है, हमारा जो मील होता है वो स्किप हो जाता है, और उसकी वजह से जितने भी प्रॉपर विटामिन, प्रोटीन और बायोटिन हमारी बॉडी में जाना चाहिए वो नहीं जा पाता है। So, इस सिचुएशन में यू कैन ऑल स्टार्ट टेकिंग सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स जो हमारी नेचुरल डाइट से हमें चीज़ें कई बार नहीं मिल पाती हैं, वो चीज़ें हम इन सप्लीमेंट्स के थ्रू लेते हैं। सप्लीमेंट्स जैसे कि बायोटिन, ओमेगा 3 एंड विटामिन A, D, C, E, H, B12 एंड फॉलिक एसिड। सो दीज आर सम मल्टीवाइटामिन्स जो आप अपनी डेली डाइट में, डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं। तो अपनी डाइट में चेंज करने से यू सी द डिफरेंस इन योर हेयर, इन योर स्किन। कुछ वैसे तो मार्केट में बहुत सारे अच्छे शैम्पूज और मास्क अवेलेबल है फॉर आवर हेयर, बट अगर आप उन लोगों में से हैं जो होम मेड रेसिपीज में ज़्यादा बिलीव करते हैं, सो देर आर सम रेसिपीज आई हैव फॉर जो आप अपने बालों में एज अ हेयर मास्क यूज कर सकते हैं, स्पेशली विंटर्स में। नंबर 1 रेसिपी इज बनाना, हनी एंड कर्ड मास्क। सो मिक्स 1 रिब बनाना, 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच दही, ठीक है। इन तीनों को मिक्स कीजिए साथ में, आधे घंटे के लिए अपने सर में लगाइए एंड अपने स्कैल्प और अपने हेयर पे लगाइए प्रॉपर, ठीक है। एंड लीव इट फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए इसे, और उसके बाद में अपने इन बालों को वॉश कीजिए विद सल्फेट फ्री शैम्पू। नाउ इफ यू आर समवन जिसके बालों में डैंड्रफ का इशू है, ऑल यू कैन डू इज टेक 2 टेबल स्पून ऑफ कर्ड, 1 चम्मच नींबू, मिक्स कीजिए, को हाफ एन आवर के लिए अपने बालों में अप्लाई कीजिए, especially in your scalps and then locks, and then wash it with a sulfate free shampoo. So ये कुछ 1-2 रेसिपीज हैं, ये मैंने ट्राई की हुई हैं खुद और ये काफी इम्पैक्टफुल है, सो यू कैन ट्राई दिस। तो ये थे हमारे कुछ डूज एंड डोंट्स फॉर योर हेल्दी हेयर एंड फॉर योर हेल्दी बॉडी। डूज एंड डोंट्स बताना चाहती हूँ जो आपको शादी वाले दिन से जस्ट पहले नहीं करना है या क्या करना है, राइट। सो सबसे पहली चीज जो आपको अपने वेडिंग डे से पहले ध्यान रखनी है कि वेडिंग डे से एटलीस्ट 2-3 दिन पहले आपको अपने हेयर वॉश नहीं करने हैं, राइट। और मास्क तो बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि उस मास्क से जो आपके बालों में मॉइस्चर आएगा उससे स्टाइलिंग में प्रॉब्लम आएगी, अपडू हेयर डूज नहीं हो पाएंगे। गाइज, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मास्क एंड कंडीशनर। अगर आपका कोई कंफ्यूजन है मास्क या कंडीशनर को लेके, सो लेट मी क्लियर इट। कंडीशनर एक लाइट प्रोटेक्शन होती है फॉर आवर हेयर। हम शैम्पू करने के बाद जब कंडीशनर को अप्लाई करते हैं तो वो एक लाइट मॉइस्चराइजेशन देता है हमारे बालों को, और वो सिर्फ हम अपने लॉक्स में अप्लाई करते हैं टू प्रिवेंट दैट स्प्लिट एंड्स एंड ऑल। बट व्हेन इट कम्स टू मास्क, सो मास्क जो होता है वो आपकी स्कैल्प से लेके आपके बालों के एंड तक एक प्रॉपर प्रोटेक्शन देता है, प्रॉपर कवरेज देता है। इट हेल्प्स टू क्योर योर द ड्राइनेस इन योर स्कैल्प, टू ड्राइनेस इन योर लॉक्स। सो मास्क जो होता है वो एक हैवी मॉइस्चराइजेशन देता है आपके बालों को। सो आप 2-3 दिन अपनी शादी से 2-3 दिन पहले शैम्पू करके कंडीशनर अप्लाई कर सकते हो, ओके। उसके बाद हेयर सीरम अप्लाई कर सकते हो, बट दैट्स इट। उसके बाद आपको अपने बालों में कोई हेयर सीरम, कोई मास्क, कोई कंडीशनर नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो उससे आपकी स्टाइलिंग में बहुत प्रॉब्लम आएगा। एक क्वेश्चन जो मुझसे काफी ब्राइड्स पूछती हैं वो ये है कि उनके बाल कर्ली होते हैं, ड्राई होते हैं, एंड दे वांट दैट स्ट्रेट केराटिन स्मूथ हेयर। सो दे ऑलवेज आस्क कि हमें कितने दिन पहले केराटिन करवाना चाहिए या स्मूथनिंग या स्ट्रेटनिंग करानी चाहिए। सो गर्ल्स, द आंसर इज अपनी शादी से जस्ट पहले, कुछ दिन पहले बालों में कभी भी केराटिन, स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग जैसा कोई भी केमिकल प्रोसेस नहीं कराना चाहिए। अगर आपको कोई ऐसा प्रोसेस कराना है तो टेक अ गुड मंथ, कम से कम 1 महीने का गैप रखिए अपने वेडिंग डे से और अपने ट्रीटमेंट से पहले। ऐसा हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जितने भी प्रोसेस होते हैं, केराटिन, स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग, सो ये जितने भी ट्रीटमेंट्स होते हैं, इसके बाद में जो हेयर स्टाइलिंग होती है
वो बहुत मुश्किल हो जाती है इनके ऊपर। सेकेंडली, अगर आप इतना केमिकल और इतना हीट अप्लाई करने के बाद फिर आप स्टाइलिंग में भी उसमें हीट अप्लाई करोगे, क्योंकि जितने स्ट्रेट और स्मूथ बाल होंगे उनको कर्ल करने में, उनको फोल्ड करने में हमको और उतने ही प्रोडक्ट्स अप्लाई करने पड़ेंगे, हीट अप्लाई करना पड़ेगा, तो इससे डैमेज के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आई जस्ट quickly want to tell that please keep yourself hydrated। 7 से 8 घंटे की नींद लो, डार्क सर्कल्स मत करवाओ प्लीज। अभी बाहर जाओ, अप्लाई सनस्क्रीन बिफोर स्टेपिंग आउट। SPF कितना होना चाहिए? मिनिमम 50। हर 2 घंटे में सनस्क्रीन को रीअप्लाई करो, अपने फेस को कवर करके रखो, अपनी बॉडी को कवर करके रखने की कोशिश करो। प्लीज डोंट टेक स्ट्रेस। I know it's practically impossible and it's very easy to say and very hard to, do, but please do not stress out yourself। And लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि जो भी कुछ हम आपको बताते हैं वीडियोस में, ऑल द डूज एंड डोंट्स एंड ऑल द प्रोसेस टू हाउ टू टेक केयर ऑफ योर स्किन, बॉडी एंड हेयर, प्लीज बी कंसिस्टेंट विथ योर प्रोसेस। कंसिस्टेंटली कीजिए। एक दिन मास्क लगाने से, एक दिन फेशियल कराने से, एक दिन 10 स्टेप या 4 स्टेप स्किन केयर रूटीन करने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आपने ये सोचा है कि 1-2 बार करेंगे और वाला तो बहुत अच्छे लगने लग जाएंगे, सो आई एम सॉरी। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो सच में चाहते हैं कि आप वेडिंग डे और उससे आगे पीछे जितने भी फंक्शंस हैं उसमें एकदम वाइब्रेंट ग्लोई लगे, सो प्लीज बी कंसिस्टेंट विथ योर प्रोसेस। चाहे आप 3 स्टेप स्किन रूटीन करें, चाहे आप 2 स्टेप स्किन रूटीन करें, चाहे आप होम मेड हेयर मास्क यूज करें, चाहे आप मार्केट मेड मास्क यूज करें, चाहे आप हर हफ्ते में 2 या 3 बार बॉडी मसाज लें या हफ्ते में 1 बार बॉडी मसाज लें, आप एक्सफोलिएट करें या ना करें, जस्ट बी कंसिस्टेंट विथ द प्रोसेस, स्टिक टू द प्रोसेस एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। तो ये थे हमारे कुछ डूज एंड डोंट्स जस्ट बिफोर योर वेडिंग डे। आई होप ये आपकी हेल्प करेंगे और इसने आपके कुछ डाउट्स भी क्लियर किए होंगे। स्टिल अगर आपके कुछ डाउट्स हैं हमारे बताए हुए किसी भी पॉइंट पे, या आप कोई प्रोडक्ट डिटेल चाहते हैं, यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो and we will try to answer all your queries in our next video. So that's all from my side. Stay calm, stay healthy, stay positive.